हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इस बार की रिपब्लिक डे की परेड के दौरान जो हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होंगे। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की इस हिस्टोरिकल विजिट के दौरान एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस डील भी साइन हो सकती है। इसके इंडिकेशन मिलने चालू हो गए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में करीबन 450 मिलियन यूएस डॉलर्स की डील साइन हो सकती है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया द्वारा प्रिक्योर करी जाएंगी। तो इन मिसाइल्स की डील को लेकर जो नेगोशिएशन है ये काफी समय से चल रहा है, पर अब जाकर इस डील को फाइनलाइज करने के काफी क्लोज हम पहुंचे हैं। यहाँ पर जो मेन कारण है इस डील के फाइनलाइजेशन के क्लोज पहुंचने का वो ये है कि इंडिया ब्रह्मोस के केस में इंडोनेशिया को लोन प्रोवाइड कराएगा, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू और दूसरे नेशनल बैंक के थ्रू दिया जाएगा। शुरुआत में कोशिश करी जा रही थी कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है वहां से फाइनेंसिंग हो, पर वो चीज़ हो नहीं पाई, जिसकी वजह से नेगोशिएशन जो है वो आगे तक बढ़े और अब जाकर लोन स्ट्रक्चर के फाइनेंस होने के बाद अब पिक्चर साफ होती नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये डील साइन हो जाएगी। तो ब्रह्मोस को लेकर ये दूसरा एक्सपोर्ट होगा और पिछले एक्सपोर्ट से भी बड़ा होगा। जो पिछला एक्सपोर्ट था ये करीबन USD 375 मिलियन डॉलर्स का था, जिसके अंतर्गत फिलीपींस को ये मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड कराए गए थे और अब 450 मिलियन डॉलर्स की कीमत में ये सिस्टम इंडोनेशिया को भी दिए जाएंगे। तो ये एक्सपोर्ट वारंटी होने वाले हैं, जहां पर रेंज 290 किलोमीटर तक लिमिट करी जाएगी MTCR की रेगुलेशंस की वजह से। तो हाल ही में इंडोनेशिया द्वारा ब्रिक्स को ज्वाइन किया गया है, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में करीबियां आई हैं और इसका एक एग्जाम्पल ये फाइनेंसिंग स्कीम है, जिसके अंतर्गत ये एक्सपेंसिव मिसाइल सिस्टम इंडोनेशिया द्वारा इंडिया से प्रिक्योर किए जा रहे हैं। बाकी आयरनी यहाँ पर यह है कि ब्रिक्स की एक और कंट्री के अगेंस्ट ही इंडोनेशिया द्वारा अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट किया जा रहा है और ये दूसरी कंट्री चाइना है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया की जो मिलिट्री है वो फिलीपींस के कंपैरिजन में स्ट्रांग है, साथ ही साथ इनकी इकोनॉमी भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। तो यहाँ पर इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ इनके जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं वो भी बढ़ रहे हैं, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें अपनी मिलिट्री पर ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा और उसकी तैयारी ये आज से कर रहे हैं। ये चीज़ हम जानते हैं कि रफाल के काफ़ी बड़े ऑर्डर भी इंडोनेशिया द्वारा कुछ समय पहले दिए गए थे। तो F4 स्टैंडर्ड के रफाल ये एक्वायर कर रहे हैं करीबन 42 के नंबर्स में, जो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के सबसे बड़े नंबर होंगे किसी भी एयरक्राफ्ट के जो इंडोनेशिया द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। इंडोनेशिया द्वारा पहले से Su-30s, Su-27 और F-16s ऑपरेट किए जा रहे हैं। बाकी KF-21 बुरामे प्रोग्राम में भी इनका पार्टिसिपेशन है, ऑल्दो कुछ इश्यूज वहां पर चल रहे हैं, पर फिर भी एक चीज क्लियर हो जाती है कि इनके एम्बिशन है एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मेंटेन करने के, और अभी जो मॉडर्नाइजेशन का काम है वो एक्चुअली प्रोग्रेस में है। तो एक तरीके से इंडिया के पास बहुत कुछ है इंडोनेशिया को सप्लाई करने के लिए, और एक बार ब्रह्मोस की सेल हो जाती है फिर रूम खुल जाएगा फर्दर इक्विपमेंट्स को बेचने का। तो तेजस की भी सेल को यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इंडोनेशिया द्वारा BAE Hawk 200 और T-50 गोल्डन ईगल जैसे एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें जो Hawk 200 जैसे प्लेटफॉर्म है ये पुराने हो चुके हैं और अब रिटायरमेंट की कगार पर है। तो इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर एक बेहतर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया द्वारा प्रोवाइड कराया जा सकता है। बाकी अगर आप यहाँ पर अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी बात करेंगे तो इंडोनेशियन आर्मी द्वारा करीबन 8 A-64E अपाचे इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं पर करीबन 7 के आसपास Mi-35P एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लाइट कैटेगरी के अटैक हेलीकॉप्टर्स की यहाँ पर कमी नजर आती है। बाकी इंडोनेशिया के अगर आप एरोस्पेस इंडस्ट्री को देखेंगे तो वो भी ठीक ठाक मैच्योर नजर आएगी। कई इक्विपमेंट वो लाइसेंस मैन्युफैक्चर भी करते हैं। तो इंडोनेशिया के साथ लिमिटेड TOT और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की बात भी आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा रूम एग्जिस्ट करता है। और खाली बात यहाँ पर खाली फाइटर प्लेटफॉर्म और अटैक हेलीकॉप्टर्स की नहीं है, बल्कि हम अगर मिसाइल्स और एमिनेशंस की भी बात करें तो वो भी हम इंडोनेशिया को सप्लाई कर सकते हैं। इंडोनेशिया Su-30 और Su-27 प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करता है, तो हम अस्त्र मिसाइल यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन को भी ऑफर कर सकते हैं। डेफिनेटली रशिया के साथ मिलकर हमें अपग्रेड ऑफर करने पड़ेंगे। बाकी ये चीज़ हम जानते हैं कि रफाल के लिए भी हम इंडियन वेपन्स का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो वो चीज़ इंडोनेशिया को भी ऑफर करी जा सकती है। तो इंडोनेशिया एक काफ़ी बड़ा डिफेंस मार्केट है, और एक बार उसमें एंट्री हो जाए और उनका ट्रस्ट हम जीत लेते हैं, और अगर हम उन्हें अफोर्डेबल क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने में सक्षम होते हैं, तो फ्यूचर में ये हमारे आर्म्स और वेपन एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा मार्केट होगा। और इसलिए ये जो स्टेपिंग स्टोन है ब्रह्मोस की सेल का, ये क्रूशल हो जाता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।